गंगा के पवित्र तट पर एक साधु की भेंट एक लड़के से हुई। साधु ने पूछा, तुम किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं हैं बाबा जी, मैं यही रहता हूँ। लड़के की सादगी से प्रभावित होकर साधु ने कहा, तो फिर मेरे साथ आश्रम चलो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे आनंद होगा। मैं आपके आश्रम आऊंगा बाबा जी, लेकिन पहले मेरा ये शरीर देख लो। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? हा? लड़के ने बताया, मेरा नाम अधैया है और इस उम्र में मैं 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ। और साथ में साग, भाजी, दाल, चावल, मिठाई, ये सब अलग से। इसीलिए लोग मुझे अढ़ैया कहते हैं। साधु को लड़के की बेबाकी और उसकी विशाल भूख पर हंसी आई। साधु ने हंसते हुए कहा, अरे कुठार भरे हैं बच्चा, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और ये अढ़ैया नाम भी मुझे पसंद आया। तू चल आश्रम। आप जितना कहोगे उतना काम करूँगा बाबा जी, बस खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना। 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे। अरे तुझे जितना खाना हो उतना खाना, पहले आश्रम तो चल। ये हमारा आश्रम है अढ़ैया, जितना खाना हो उतना खा, लेकिन एक नियम है, एकादशी के दिन उपवास होता है। उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलता। उपवास? ये एकादशी महीने में कितनी बार आती है बाबा जी? महीने में 2 बार, एक पूर्णिमा की एकादशी, दूसरी अमावस्या की। मतलब महीने में 2-2 दिन भूखा रहना पड़ेगा? नमो नारायण, मैं तो चला बाबा जी। साधु हंसते हुए फिर भी अढ़ैया को मनाने की कोशिश की। साधु ने सुझाया, अरे रुको, सुनो मेरी बात। तुम एकादशी के दिन ज्यादा फल खा लेना और ज्यादा दूध पी लेना। नहीं बाबा जी, या तो नियम बदलो या मुझे जाने दो। साधु ने अढ़ैया की जिद देखकर एक बीच का रास्ता निकाला। साधु ने सहमति दी। अच्छा ठीक है, उस दिन तू सामान ले जाना और जंगल में जाकर रसोई बना लेना। आश्रम में एकादशी के दिन चूल्हा नहीं जलता। वैसे तू उपवास करे तो मुझे खुशी होगी, पर तुझ पर जबरदस्ती नहीं करूँगा। ठीक है बाबा जी, आप मुझे सामान दे देना, मैं जंगल में जाकर रसोई बना लूंगा। अगले दिन एकादशी थी। अढ़ैया ने सामान लिया और जंगल की ओर चल पड़ा, लेकिन साधु ने उसे एक और परंपरा याद दिलाई। हमारे आश्रम में ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाया जाता है। अढ़ैया, जंगल में भी ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना। ठाकुर जी? अगर वो भी आएंगे तो और सामान चाहिए बाबा जी। ए मूर्ख, ठाकुर जी स्वयं नहीं आते। थाली के सामने बैठ हाथ जोड़कर सच्चे मन से उन्हें याद किया जाता है। अढ़ैया ने सहमति जताई। ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। जंगल में अढ़ैया ने भोजन तैयार किया और साधु के कहे अनुसार हाथ जोड़कर पुकारा, गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। अचानक एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, स्वयं ठाकुर जी। अढ़ैया बोला, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे गुरुदेव का ठाकुर हूँ। तुमने बुलाया, मैं आया। अढ़ैया हैरान रह गया। साधु ने कहा था ठाकुर जी नहीं आते, फिर भी वो आए और अढ़ैया के बनाए भोजन को खाने लगे। अढ़ैया ने शिकायत की, गुरुजी ने तो कहा था आप नहीं आते और आप आए और मेरा भोजन ठाकुर स्वयं जी ने खा कुछ रहे नहीं हैं। कहा, बस मुस्कुराए, भोजन पाया और चले गए। शाम को जब वो आश्रम लौटा, साधु ने पूछा, ठीक से भोजन पाया या नहीं? नहीं, आपके ठाकुर आ गए और मेरे खाने से पहले ही सब खा गए। तू उपवास नहीं करता, कोई बात नहीं, पर ऐसे ठाकुर जी का अपमान तो मत कर। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। फिर अगली एकादशी आई और अढ़ैया ने इस बार साधु से कहा, इस बार मैं 5 किलो बाटी लूंगा बाबा जी, 2.5 मेरे लिए और 2.5 ठाकुर जी के लिए। साधु ने सोचा इसके मित्र भी आते होंगे। अढ़ैया ने इस बार भी भोजन तैयार किया और फिर पुकारा, गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। इस बार ठाकुर जी अपनी पत्नी जानकी के साथ आए। अढ़ैया ने हैरानी से पूछा, ये बहन कौन है ठाकुर जी? आप शादीशुदा हैं? पहले क्यों नहीं बताया? मुझे राशन का हिसाब करना होता है। अढ़ैया का गुस्सा बढ़ा, लेकिन ठाकुर जी और माता जानकी ने भोजन पाया और हंसते हुए चले गए। आश्रम में उसने फिर शिकायत की। अढ़ैया ने गुस्से में कहा, बाबा जी,
आपका ठाकुर शादीशुदा है। दोनों आए, भोजन पाया और मुझ पर हंसे। ठाकुर जी रूबरू नहीं आते, ऐसे झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। फिर अगली एकादशी आई। इस बार अढ़ैया ने बोला, इस बार मैं 7.5 किलो राशन लूंगा बाबा जी। मैंने कब मना किया है? जितना लेना हो ले जा। साधु ने सोचा इसके मित्र भी आते होंगे। इस बार भी उसने भोजन तैयार किया और पुकारा, गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। इस बार ठाकुर जी और माता जानकी के साथ उनके भाई लक्ष्मण भी आए। अढ़ैया ने फिर से पूछा, ये कौन है ठाकुर जी? ये मेरा भाई है, लक्ष्मण। और कितने लोग हैं ठाकुर जी आपके परिवार में? बताओ तो, मुझे राशन का हिसाब करना होता है। फिर से ठाकुर जी ने भोजन पाया, मुस्कुराए और चले गए। आश्रम में लौटकर अढ़ैया ने फिर शिकायत की, लेकिन साधु को फिर से यकीन नहीं हुआ। साधु ने गुस्से से कहा, बस कर अढ़ैया, एक तो तू एकादशी नहीं करता और अब ठाकुर जी का अपमान कर रहा है। आप मानो या ना मानो, पर मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। फिर अगली एकादशी आई। आज एकादशी है अढ़ैया। मुझे पता है बाबा जी, और इस बार मुझे 10 किलो राशन चाहिए। अरे ले जा भाई, तुझे जितना लेना हो ले जा, मैंने कब मना किया है? इस बार फिर उसने भोजन तैयार किया और थाली सजाकर कहा, गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। इस बार ठाकुर जी और लक्ष्मण जी, माता जानकी और हनुमान जी भी आए। अढ़ैया देखता रह गया। सभी ने भोजन पाया और चले गए। आश्रम में पहुंचा तो साधु ने पूछा, इस बार तो ठीक से भोजन पाया ही होगा। नहीं बाबा जी। लेकिन साधु को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। हे ठाकुर जी, पता नहीं इस बच्चे के किस्मत में क्या लिखा है। आखिरकार 5वीं एकादशी पर अढ़ैया का सब्र टूट गया। इस बार उसने भोजन नहीं बनाया। अढ़ैया ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी, अपने भाई से लकड़ियाँ कटवाओ, अपने सेवक से आग जलवाओ और अपनी पत्नी से रसोई बनवाओ, और इस बार मैं अपने लिए थाली अलग से लूंगा। आश्चर्यजनक रूप से ठाकुर जी मान गए। सभी ने मिलकर भोजन तैयार किया और अढ़ैया को आमंत्रित किया। ठाकुर जी ने कहा, अढ़ैया, तूने 4 एकादशी हमें खिलाया, आज हम तुझे खिलाएंगे। अढ़ैया ने अपनी थाली अलग रखी, लेकिन ठाकुर जी ने कहा, सबसे पहले हम ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। पर ठाकुर को भोग लगाना कहाँ बाकी रहा? आप ही तो हर एकादशी आते हो। जैसे तेरे गुरु का ठाकुर मैं हूँ, वैसे ही मेरा भी तो कोई ठाकुर है। तो क्या वो भी आएंगे? अब आए या ना आए, पर नियम तो पूरा करना पड़ेगा ना यार। ठीक है ठाकुर जी, जल्दी करो। जैसे ही राम जी और अढ़ैया ने पुकारा, हे अखिल ब्रह्मांड के ठाकुर, आप पधारो स्वामी। तभी स्वर्ग से एक आवाज गूंजी। स्वर्ग के द्वार खुले और शिवजी, माता पार्वती और समस्त देवी देवता, गण और ब्रह्मांडीय प्राणी अढ़ैया के बुलावे पर पहुंचे। राम जी ने विनम्रता से कहा, हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, आपका स्वागत है। राम जी ने कहा, आइए प्रभु बैठिए। फिर सबको राम जी ने थाली भर के भोजन दिया और अढ़ैया के लिए बस एक छोटा सा दाना ही बचा। फिर राम जी ने अढ़ैया से कहा, आओ अढ़ैया, तुम भी बैठो। आप ही खाओ, मेरा आज एकादशी का उपवास है। अरे बैठ तो सही। अढ़ैया गुस्से से बोला, ठाकुर, आपने अपने लोगों को थाली भर दी और मुझे सुपारी बराबर एक टुकड़ा दिया। आज मेरी एकादशी है, आप खाओ। अरे तू चख तो सही, तेरी बनाई रसोई तो बेटा हम रोज खाते हैं, आज तू इतना सा तो खा। और जैसे ही अढ़ैया ने वो टुकड़ा खाया, अढ़ैया चीखा, मुझे बचाओ, बचाओ बाबा जी, बचाओ। ठाकुर जी अपने दिव्य दर्शन देते हुए बोले, उठो अढ़ैया। अढ़ैया की आंखें खुल गईं। वो बोला, असंख्य जीवों के मालिक, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। ठाकुर जी ने समझाया, नहीं अढ़ैया, तुम नेक हृदय से मुझे बुलाते थे, भले ही बाद में क्रोध करो। भोजन के लिए बुलाते तो प्रेम से ही थे, तभी तो मैं तुम्हारे पास आता था, और तुम्हारे सभी बंधनों को काटना मेरी जिम्मेदारी थी। जाओ, अब नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं अभी आया, उससे पहले ठाकुर जी आप दोनों यहाँ से कहीं गए तो आपको राम दुहाई है।
बाबा जी, कितने सालों से ठाकुर जी मंदिर में विराजे हैं? करीब 100 सालों से। क्या इतने सालों में ठाकुर जी ने खुद आकर भोजन पाया है? नहीं नहीं। तो आओ बाबा जी, देखो, ठाकुर भी खा रहा है और ठाकुर का ठाकुर भी खा रहा है। तू मुझे तंग करना कब छोड़ेगा? एक तो 5 एकादशी से तू व्रत खंडित कर रहा है और अब ये। बाबा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक बार चल के देखो, कहीं आप चूक न जाएं बाबा जी। अच्छा अच्छा ठीक है, चल। कहाँ चलना है? साधु ने जैसे ही प्रभु के दर्शन किए वो अवाक रह गए। साधु ने भावुक होकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे नाथ। अढ़ैया, तू महान है अढ़ैया। तेरी वजह से मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन हुए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।